हाथ ठीक लग रहा है। ओके सॉरी 20 मिनट तक तो करने आए हैं। कैसे भी आप पानी के अंदर गिरना ही है। ज्यादा दिल फिक है। मेरे को भी 2 काटा है 2। वैसे तो भेड़िया फिल्म 25 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी, बट अगर आप स्त्री 2 देखने जा रहे हैं तो इससे पहले भेड़िया फिल्म को देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वरुण धवन कैसे ट्रांसफॉर्म होकर भेड़िया बन जाते हैं और इस फिल्म की शूटिंग कैसे और कहां हुई थी। तो चलिए देखते हैं। यह फिल्म का पहला शेड्यूल था जहां हम वरुण धवन, अभिषेक और उनके दोस्त पालीन को एक कार से जाते हुए देखते हैं। इस जगह पालीन यानी जोमीन उन्हें गुवाहाटी एयरपोर्ट से अरुणाचल प्रदेश के 0 गांव ले जाने के लिए आते हैं। आप इस कार के कैमरा सेटअप को देख सकते हैं। बहुत सारे कैमरा डिफरेंट एंगल पर सेट किए गए थे। दरअसल यहाँ पर एक सॉन्ग भी था जिसका नाम है बाकी सब ठीक है। उसकी शूटिंग गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश जाने वाली रियल रास्तों पर की गई थी। 21 मार्च 2021 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग हुई थी। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में असल में भी 0 नाम का एक जगह है जहां रियल में इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में वरुण धवन का नॉर्मल बॉडी ही था, बट भेड़िया बनने के बाद उन्हें काफी मस्कुलर दिखाया गया था, जिसे एक्चुअल में CGI से जनरेट किया गया था। फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक ने तो इतना कह दिया था कि अगर तुमने बॉडी बनाई तो उसे मैं पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर मिटा दूंगा, इसलिए जैसा है वैसा ही रखना। यहाँ तक कि वरुण धवन को उनके कानों और छाती के बालों को भी काटने से मना कर दिया गया था और उन्हें दाढ़ी बढ़ाने की सुझाव दी गई थी। ये उस समय का सीन है जब वरुण पहली बार भेड़िया बनता है। यहाँ वह कुछ इस तरह से भेड़िया बनकर अपनी बेहतरीन एक्टिंग की मिसाल कायम करता है, जिसको देखकर वहाँ के डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर और बाकी लोग भी दंग रह गए थे। खैर, इस सीन को पहले फिल्म के एक्शन डायरेक्टर डैरल मैकलेन ने करके दिखाया था, जिसकी हूबहू कॉपी करके दिखाई वरुण धवन ने। CGI और VFX। पहले के समय में हॉरर फिल्मों को मेकअप और बेहतरीन कैमरा वर्क से बनाया जाता था, बट जहां तक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीजें हैं वह तो मेकअप से पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ वरुण धवन का ही सीन देख लीजिए जब वह इस तरह भेड़िया में ट्रांसफॉर्म होते हैं। उनके ट्रांसफॉर्मेशन को CGI से जनरेट किया गया था। उनके पीठ के बोन क्रैकिंग वाले क्लिप की रेंडरिंग देख सकते हैं, जबकि वहीं उनके नाखून भी CGI से बने थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि MPC नामक एक VFX कंपनी ने इस फिल्म के लिए हाई एंड सिनेमैटिक विजुअल इफेक्ट्स तैयार किए थे। इस VFX टीम के सुपरवाइजर जेम्स ऑस्टिन थे, जिन्होंने 20 महीने में 640 VFX शॉट जनरेट किया था। इसी VFX वाले शूट का हिस्सा है ये फॉरेस्ट वाला सीन। इस सीन को शूट करने में कई सारी परेशानियां आई थी। सबसे पहले तो इसकी शूटिंग को एक VFX स्टूडियो में किया जाना था, बट इसके लिए बहुत सारी VFX शॉट तैयार करनी पड़ती, जबकि अरुणाचल प्रदेश में पूरी क्रू टीम थी और वहां पर ऐसे लोकेशंस की भरमार भी थी, जिसके लिए टीम ने डिसाइड किया कि वह जंगल वाले लोकेशन पर जाकर वरुण धवन का यह सीक्वेंस शूट करेंगे। तो इस सीन को वो सबसे पहले एक आर्टिफिशियल पत्थर पर वरुण धवन को लिटाकर शूट करने वाले थे, बट वरुण ने मना कर दिया, बोले कि वह रियल जमीन पर लेटकर शॉट देंगे, क्योंकि यह केवल 5 मिनट का शॉट था। फिर जाकर शूटिंग शुरू हुई, जिसमें 20 मिनट लग गया। वरुण चुपचाप लेटे शॉट देते रहे। फिर पता नहीं कब लीच आकर वरुण के पूरे बॉडी में चढ़कर खून चूसने लगी, लेकिन फिर भी वरुण ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद जब वह खड़ा हुए तो पूरी टीम चौंक गई थी, क्योंकि कई जगहों से उसके ब्लड निकल रहे थे, बट वरुण ने एक बार भी उफ तक नहीं किया। बाय द वे, यहाँ जो आप ग्रीन कलर का पाइप देख रहे हैं उसे VFX के थ्रू सांप में तब्दील कर दिया गया था। खैर, उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि कृति सेनन वहाँ से गुजर रही होती है और वह वरुण धवन को स्कूटी में बिठा लेती है। आपको बता दें कि उसे असल में भी स्कूटी चलानी नहीं आती थी, बट इस टेक को किसी तरह से लिया गया था। वरुण धवन यहाँ गिरते गिरते बचे थे। इसी बीच अपना बना ले सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म का मैक्सिमम पार्ट अरुणाचल प्रदेश में शूट हुआ था, या यूं कह लीजिए कि पूरी फिल्म अरुणाचल प्रदेश में ही बनी थी।
जिसमें फिल्म का मेजर शूटिंग पार्ट था जीरो, सागली और पाके केसंग जिले का क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश के इन्हीं एरिया में पूरे 2 महीने की शूटिंग चली थी। मुंबई से मेकर्स की टीम पहुंची थी, बट फिल्म के 70% आर्टिस्ट जो थे वह अरुणाचल प्रदेश के ही थे। अपना बना ले सॉन्ग में दिखाए जाने वाला यह सीन VFX से बनाया गया था। दरअसल यहाँ बेस का कुछ पार्ट जिसमें पत्थर और घास दिख रहे हैं वह आर्टिफिशियल थे, यानी जिस पर कीर्ति और वरुण लेटे हैं। यहीं पर हमें फिल्म का क्लाइमेक्स वाला सीन भी देखने को मिलता है, जब कृति वुल्फ बनकर घायल हो जाती है और उन्हें यहाँ इस पहाड़ी से कूदते हुए दिखाया जाता है। तो इस इम्पोर्टेंट सीक्वेंस के लिए मुंबई में एक VFX वाला सेट बनाया गया था, जिसके चारों ओर ब्लू बैकग्राउंड थे। दरअसल यह सीन एक खतरनाक हिल्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। इस तरह के एरियल हिल्स के पास शूट करना पॉसिबल नहीं है। खैर, यह सीन एक बेहतरीन VFX का नमूना था। क्लाइमैक्स में कृति वुल्फ बन जाती है। यहाँ उस पर चाकू से एक आदमी हमला कर देता है, जिससे वह घायल हो जाती है। इस सीन को एक स्टंटमैन ने किया था, जो कि एक हाईटेक सूट पहनकर फाइट कर रहा था। उसके बॉडी सूट को स्पेशल तरह के ट्रैकर से बनाया गया था। इसके डायरेक्टर अमर कौशिक जी हैं। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों की शूटिंग रियल लोकेशन पर शूट किया है, जहां वाकई में कुछ न कुछ हांटेड था। इस जगह पर उनकी कार खराब हो गई थी। यहीं पर भास्कर को भेड़िया काटता है। इस सीक्वेंस की शूटिंग नाइट के टाइम पर की गई थी, वह भी जंगल में पाइन ट्रीज के बीच में, जो कि थोड़ा रिस्की था। भेड़िया के काटने के बाद भास्कर को कृति सनोन के पास लेकर जाते हैं, जो कि इस फिल्म में डॉक्टर एनिका का रोल निभा रही है, जो जानवरों की डॉक्टर होती है। इस सीक्वेंस की शूटिंग के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसके अंदर कुछ मेडिसिन और बेड रखे गए थे। यह एक फिजिकल सेट था। अरुणाचल प्रदेश का जीरो, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है, वहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बड़ी मुश्किल से चीजों को जुटाया था, ताकि इस खाली मैदान में म्यूजिक फेस्टिवल वाला सेट बना सके। यहाँ जंगल में कांड हो गया नामक सॉन्ग देखने को मिला था। वरुण धवन और कृति सेनोन का ये वाला सिग्नेचर स्टेप्स था। दरअसल आप जो ये सेट देख रहे हो, ये कंप्लीट सेटअप एक म्यूजिक फेस्टिवल के थीम पर बनाया गया था। फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर मयूर शर्मा जी थे, जिन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि इस जगह पर म्यूजिक फेस्टिवल वाला सेट बनाने में उनकी टीम के पसीने छूट गए थे। हालांकि मयूर शर्मा एक बेहतरीन प्रोडक्शन डिजाइनर हैं। उन्होंने स्त्री 2, टाइगर 3 और अभी हाल ही में आई किल जैसी बड़ी फिल्मों के लिए सेट डिजाइन किया है। सॉन्ग के बाद वरुण धवन भेड़िया बनकर एक आदमी पर अटैक करता है, जिसके बाद वह शक के दायरे में आने लगा था, क्योंकि वहां पर उनकी जैकेट मिली थी। खैर, वरुण के दोस्त समझ रहे थे कि उसे रैबीज हुआ है। उनके दोस्त उसे डॉक्टर अनिका के पास लेकर आते हैं, जहां उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है। बट यहाँ पर वरुण को लगता है कि इंजेक्शन लेने की वजह से ये सब हो रहा है, और वह मना कर देता है और वह गुस्से में बेड को उठा लेता है। इस टाइम उनका बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिटिकल था, क्योंकि उनके फेस एक्सप्रेशन और आई को VFX के जरिए बदला गया था। वैसे फिल्म के सेट पर कीर्ति और वरुण एक पुराने दोस्त की तरह दिखे थे। उन्होंने दिलवाले फिल्म में भी एक साथ काम किया था, जिसके सालों बाद अब उन्हें भेड़िया में देखा गया है। यह सीन उस रात का है जब वरुण धवन अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वह अगर फिर से भेड़िया से कटवा ले तो वह ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्हें जंगल लाया जाता है। इस क्लाइमैक्स की शूट के लिए काफी सारी लाइट्स और इक्विपमेंट इस घने जंगल में सेट किए गए थे। दरअसल यह सीन रेन फॉरेस्ट का है, जहां पर दिन के टाइम भी अंधेरा और कोहरा छाया रहता है, जबकि रात के समय यहाँ पर शूटिंग करना ही खतरों से भरा था। बट सेफ्टी मेजरमेंट्स को ध्यान में रखकर यहाँ पर शूट की गई थी। खैर, फिल्म में लगे हार्ड वर्क की चर्चा दूर दूर तक हुई थी। फॉरेस्ट वाले भी शूटिंग में हेल्प करते थे, जबकि वहीं अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू भी जीरो वाले सेट को विजिट करने के लिए आए थे। इस तरह से 19 अप्रैल 2021 को अरुणाचल प्रदेश वाले सीक्वेंस की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और वहां से टीम वापस मुंबई आ गई थी। फिल्म में एक बड़ा ही मजेदार सॉन्ग देखने को मिलता है, जिसका नाम थमकेश्वारी था। इस सॉन्ग की शूट के दौरान वरुण और कृति के बीच काफी मौज मस्ती हुई थी। वह इस तरह पूल में कूदते हैं। यह सीन काफी मजेदार था। हालांकि पहले तो कीर्ति यह करने से डर रही थी, बट बाद में उन्हें खूब मजा आया था। वहीं इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी की है गणेश आचार्य जी ने, जो अपनी हर एक सॉन्ग में कोई ना कोई अलग तरह के सिग्नेचर स्टेप्स देकर लोगों के दिलों में छा जाते हैं। वहीं उनका यह दुपट्टे को हवा में उड़ाने वाला शॉट भी कमाल था।
बाय द वे, गाने में हम स्त्री फिल्म की अभिनेत्री को भी देखते हैं। गाइस, जाते जाते मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि क्या आपने स्त्री 2 को देख लिया है? अगर देखा है तो वरुण धवन का एंट्री कैसा लगा था? अगर आपने स्त्री 2 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर लीजिए। धन्यवाद।